चलिए, अब डियर फ्रेंड्स, ये कोई एक्स पर्सन का अकाउंट है। एक्स पर्सन का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। जब जब भी इसकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स इसकी जर्नी की शुरुआत होती है, तब तब डियर फ्रेंड्स जब जब ये ट्रेड ओपन करता है, तब तब इसके माइंड के अंदर डियर फ्रेंड्स एक पॉइंट जो है वो डिस्कशन होना चालू हो जाते हैं। तरह तरह के डियर फ्रेंड्स पॉइंट्स उनके माइंड में चालू हो जाता है यूजर के में। डियर फ्रेंड्स, क्या मैंने ट्रेड को सही एग्जीक्यूट किया है? डियर फ्रेंड्स, उसके रॉन्ग और राइट दोनों में डियर फ्रेंड्स डिस्कशन चालू हो जाता है। क्या मेरी ट्रेड जो है डियर फ्रेंड्स वो प्रॉफिट में आएगी या नहीं? क्या मैंने ट्रेड के अंदर लोड साइज जो लगाया है डियर फ्रेंड्स वो सही लगाया है या गलत लगाया है? कहीं मार्केट डियर फ्रेंड ट्रेड के अंदर गलत ना चले जाए और मेरे को लॉस ना झेलना पड़ जाए। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आर अवेलेबल इन योर ट्रेड हिस्ट्री। जब आप अपने ट्रेड हिस्ट्री को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कहाँ क्या क्या करा, क्या क्या संभवतः पॉइंट्स से उनको किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना था। बहुत सारी चीजें आपके सामने जब आप अपनी हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो हिस्ट्री का सवाल है ये तो डियर फ्रेंड्स हो गया जो आज से पहले जो भी आपने अकाउंट्स के अंदर ट्रेड्स ओपन करी है, या आज से पहले जो भी आप लोगों ने मिस्टेक्स कर दिए डियर फ्रेंड्स, ये एक ओल्ड वर्जन हो गया। आज हम डियर फ्रेंड्स रबाब मार्केट्स लिमिटेड के साथ डियर फ्रेंड्स हम एक अलग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डियर फ्रेंड ट्रेड को प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं और अपने ट्रेड को डियर फ्रेंड्स हेजिटेशन दूर कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये $1100 का अकाउंट है, और मैं इस टाइम डियर फ्रेंड्स इस ट्रेड के अंदर मैंने सपोज डेट गोल्ड को डियर फ्रेंड्स बाय ट्रेड ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी को मैंने बाई ऑर्डर ओपन कर दिया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ बीटीसी का ट्रेड था डियर फ्रेंड्स, मैंने इसको सेल कर दिया। मैंने एक डियर फ्रेंड्स ट्रेड्स ओपन कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड्स ये मैंने करेक्ट लगाया है, मैंने बस आपके सामने ऑर्डर ओपन कर दिए। क्या ये सही है गलत है, इनमें हम क्या क्या चीजें डियर फ्रेंड्स माइंड में क्या होना चाहिए? तो बस, अगर आप लोगों के माइंड में डियर फ्रेंड्स हेजिटेशन वर्ड आपके माइंड में रन होता है डियर फ्रेंड्स जब आप ट्रेड को ओपन करते हैं, और उस टाइम आप ये सोचते हैं कि कहीं मेरे गलत ट्रेड ना लग गई, मेरा प्रॉफिट होगा या कि नहीं। तो यस और नो के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में होता क्या है, आप ट्रेड प्रॉफिट वाली भी होगी तो डियर फ्रेंड्स आप वो लॉस में ट्रेड क्लोज कर देते हैं। बहुत बार आप मान लीजिए आपने डियर फ्रेंड्स यही ट्रेड के अंदर अगर मान लीजिए मैंने 0.01 लोड साइज लगाया सभी के अंदर, अगर मैंने 0.10 लोड साइज लगाया होता तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग $20-22 मेरा माइनस चल रहा होता। तो जब ज्यादा लोड साइज लगाने के बाद डियर फ्रेंड्स ज्यादा लोड साइज लगाने के बाद हम ओवर माइंड हो जाते हैं, और उस टाइम हेजिटेशन आना लाजमी है। फिर हम लोग डियर फ्रेंड्स कहीं गूगल पे सर्च करते हैं, किसी के सिग्नल वाले डियर फ्रेंड्स ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, बहुत सारी चीजें आप सर्च करना चालू कर देते हो। आपने सही ट्रेड लगाया उसके बाद भी डियर फ्रेंड्स आप गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो यहाँ से हेजिटेशन को हम कैसे रिमूव करें? हमारा सिंपल क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए माइंड में, हम क्या चीज करें डियर फ्रेंड्स? तो आर यू रेडी डियर फ्रेंड्स? क्या हम ये चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये जो हेजिटेशन ट्रेड है, क्या डियर फ्रेंड्स इसको रिमूव करके इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, और हम प्रॉफिट वाली ट्रेड के अंदर डियर फ्रेंड्स रन हो ट्रेड प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स?
या मेक डिसीजन की ओर काम करें। क्या डियर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं? क्या $1 की जगह $2, $2 की जगह $4, $4 की जगह $8? डियर फ्रेंड्स, इस तरह से प्रॉफिट की रेंज यदि आप बढ़ाना चाहते हैं और हेजिटेशन को दूर करना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आपके मैसेज के बाद ही हम डियर फ्रेंड्स स्टार्टअप लेंगे। डियर फ्रेंड्स, सर रबाब एफी के नाम से है आपका। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है विश्वजीत जी, आपने जो भेजा है वही न्यूज के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां की तहलका मचा हुआ है। क्योंकि एक डियर फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि डियर फ्रेंड्स एक टाइम पे इस जो कंपनी का स्टॉक गिरा है, वो डियर फ्रेंड दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी थी। ठीक है, किसके अंदर? बिजनेस ग्रोथ के अंदर नंबर 1 कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, उसके साथ अगर चोट लगी है तो उसको अमेरिका का डियर फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लाजमी है। बिल्कुल सर, इम्पैक्ट चल ही रहा है, ये तो कल से ही चल रहा है। ठीक है, नाइट से ही देख रहे होंगे आप लोग। रात को 10 बजे क्लोजिंग के बाद डियर फ्रेंड्स चाइना की सुबह आपको मैंने बताया डियर फ्रेंड्स, जापान सेशन कब चालू होता है? सुबह के 5:30 से। तो कल सुबह की न्यूज अलग थी, आज सुबह की न्यूज अलग थी। सुबह से मार्केट डियर फ्रेंड डॉलर वीक हो रहा, मार्केट बाई में जा रहा है। ठीक है, सेशन के अकॉर्डिंग देखा करो आप लोग, इसीलिए आपको फॉरेक्स सेशन सबसे पहले बताया। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर हम देखेंगे। और ये आपके सामने ट्रेड्स लगी हुई है। अब हमने डियर फ्रेंड्स इन ट्रेड्स को लगा रखा है इस टाइम। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने लोड साइज 0.01 लगाया, और कल आपको पता है कि आप $1,000 के अकाउंट में 0.01, 0.02 या 0.03 या 0.04, 3 से 4 ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनिशियल पर्सन ना हो तो 2 ट्रेड करें। अगर आप जानते हैं ट्रेड को बारे में समझने चालू कर दिया है, न्यूज फैक्टर क्या है, इंडिकेटर क्या है, टेक्निकल भाषा को अगर आप रीड आउट कर रहे हैं, तो आप 4-5 ट्रेड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इसके सामने 2 ट्रेड और ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सपोज डेट 2 ट्रेड और ओपन कर दिया डियर फ्रेंड्स। ये मैंने 2 ट्रेड और ओपन कर दिया, और ये आपके सामने डियर फ्रेंड्स 2 ऑर्डर और ओपन कर दिया। ठीक है, अभी मेरा रिस्क फैक्टर पूरा बढ़ चुका है। सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर आपकी अकाउंट साइज में 5 ट्रेड लगी हुई है, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 2 ट्रेड ओपन कीजिए। अगर आपको माइंड में ऐसा चल रहा है सवाल, हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए डियर फ्रेंड्स, आपको हाउ टू रिमूव, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ कैलकुलेशन भी हम राइट डाउन करने वाले हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, some important point for remove hesitation. Hesitation on trade। Dear friend, सबसे पहला पॉइंट, आप यदि आपके अकाउंट का स्ट्रेंथ 5 ट्रेड है, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स 2/5 का रूल का डियर फ्रेंड्स आप यूज करें। ठीक है,
यानी ट्रेड डियर फ्रेंड्स आपके पास ये रहना चाहिए, अगर मार्केट रिवर्स चला भी जाए तो आपको ट्रेड ओपन करने का मौका मिले, आप ऐसी ट्रेड ओपन करें। उससे क्या होगा कि आपका हेजिटेशन ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में एक रहेगा कि मेरे को पता है कि मैं एक दो ट्रेड और ले सकता हूँ, अगर मेरी ट्रेड रिस्क में चली भी जाए तो डियर फ्रेंड्स मैं एक ट्रेड और ओपन करके मेरा अकाउंट अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ और मेरे ट्रेड प्रॉफिट में ही ओवरऑल क्लोज होगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड 2x5 ट्रेड रूल फॉलो नाउ। अगर आपकी $2000 का अकाउंट है तो आप 10 डियर फ्रेंड 10 ट्रेड, मतलब आप चार ही ट्रेड ओपन करें। आपकी स्ट्रेंथ है 10, लेकिन आप चार ही ट्रेड ओपन करें। डियर फ्रेंड्स, इस ऐसे रीजन्स में क्या होता है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका हेजिटेशन दूर होगा आपका प्रॉफिट रेंज ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 2x5, अभी यहाँ पर आपके सामने 5 ट्रेड लगी हुई है। अगर मैं 5 की जगह अभी डियर फ्रेंड्स अगर दो ही ट्रेड लगी होती, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं ऑटोमेटिक मेरा माइंड सेट है कि एक ट्रेड मेरे को अगर $3 भी देके जाती है तो दो ट्रेड डियर फ्रेंड्स $6 देके जाएगी। अगली बार और मौका मिलेगा डियर फ्रेंड्स। हम लोग ऐसा क्यों सोचे कि एक ही बार में सब कुछ गेन कर लो डियर फ्रेंड्स, और मौका मिलेगा। 24 घंटे मार्केट हमारा रनिंग रहता है, फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी खास बात है। तो आपको ट्रेड करने के मौके मिलते हैं, और मैंने आपको बता भी रखा है डियर फ्रेंड, ट्रेड करने के मौके आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। सुबह के 6:30 डियर फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 4 आवर क्लोजिंग, दिन के 2:30 डियर फ्रेंड्स, शाम को 6:30 PM डियर फ्रेंड्स, 10:30 PM। आपको डियर फ्रेंड्स 5 मौके मिल रहे हैं आपको ट्रेड को समझने के लिए। मैंने तो केवल एक बार की एंट्री के लिए दो ट्रेड बताया आपको $1000 के अकाउंट। डियर फ्रेंड्स आपको तो 5 5 मौके मिल रहे हैं, क्यों हेजिटेशन में जिए। अगर हमारा दो ट्रेड से 5 से डियर फ्रेंड 3 ट्रेड भी ओपन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं आएगा कोई भी। हमारा इश्यू क्रिएट होता है डियर फ्रेंड्स 5 से एबव ट्रेड ओपन करने से। आपका बैकअप, मैंने जो कल आपको अभी मैसेज भी करा था जीजीआर ग्रुप में, आपका रिस्क फैक्टर, आपका बैकअप कम हो जाता है। इस कारण से डियर फ्रेंड्स आपकी ट्रेड की हेजिटेशन भी बढ़ेगा। जब अगर आप ट्रेड ओवर करोगे तो आपका हेजिटेशन भी बढ़ेगा और आपका लॉस फैक्टर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस स्थिति में डियर फ्रेंड ट्रेड को प्रॉफिट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई दुख की बात नहीं है। तो आपको डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन यूजर हैं, वर्ल्ड के सबसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स, एक इंडिया ऐसा कंट्री है डियर फ्रेंड्स जो फॉरेक्स मार्केट के लिए डियर फ्रेंड्स इंडियन यूजर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 5 5 सेशन देखिए आप लोग। बाहर के वर्ल्ड के लोगों को डियर फ्रेंड्स ये सेशन नसीब नहीं होते हैं। आप जापान सेशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, टोक्यो सेशन, ठीक है जापान का मतलब, सिडनी सेशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यूरोप सेशन देखते हैं दिन के 12:30 डियर फ्रेंड्स। 12:30 आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, 5:30 आपका यूएस सेशन स्टार्ट हो जाता है, 5 से 6 सेशन एक इंडियन यूजर देखता है। क्यों हम एक ही जगह सब कुछ डियर फ्रेंड्स ट्रेड ओपन करके क्यों डिस्टर्ब करें अपने आप को। ठीक है, चलिए अब 2x5 ये डियर फ्रेंड्स बताया जा रहा है आपको $1000 के अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहला आपको हेजिटेशन रिमूव करने का पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब आ जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैंने 5 ऑर्डर ओपन किए हैं, और 5 के अंदर डियर फ्रेंड्स ये भी मेरा माइनस चल रहा है, ये भी थोड़ा माइनस चल रहा है, ये प्रॉफिट के अंदर चालू हो गया। ठीक है, 5 ट्रेड में से मेरी दो ट्रेड डियर फ्रेंड्स प्लस चल रही है और 3 ट्रेड माइनस चल रही है। अब मेरा थॉट डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मेरा थॉट क्या बोल रहा है
कि डियर फ्रेंड्स मैंने अलग अलग पेयर पे ट्रेड लगाई है यहाँ पर। अगर मैं एक ही पेयर पे ट्रेड लगाया होता तो डियर फ्रेंड्स मुझे हाइपर होने की कंडीशन आ जाती, हेजिटेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती। अभी सपोज दैट मैंने डियर फ्रेंड्स बीटीसी में आपके सामने डियर फ्रेंड्स गोल्ड के अंदर मैंने ओपन कर दिया 0.05 से डियर फ्रेंड्स यहाँ ट्रेड ओपन कर दिया। सपोज दैट ये 5 ट्रेड डियर फ्रेंड्स मैंने अलग अलग ओपन किया, अलग अलग पेयर, और एक ही पेयर में मैंने ट्रेड ओपन किया। डियर फ्रेंड्स देखो ऊपर फ्लोटिंग देख सकते हैं आप लोग, क्या सिचुएशन होना चालू हो गया। डियर फ्रेंड्स मैं इसको वॉल्यूम के अनुसार कर देता हूँ टाइमिंग। चलिए देखिए, आप देखिए डियर फ्रेंड्स इस टाइम एक इकल्ली ट्रेड, और आपको ये भी पता है कि आप डियर फ्रेंड्स $1000 में आपका $5 से $10 प्रॉफिट होता है। आप ट्रेड क्लोज करने के लिए, बहुत सारे यूजर तो ऐसे भी हैं $1 $2 $5 के अंदर ही उनका अंदर ऐसा प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स की कट कर दो डियर फ्रेंड्स। आप ज्यादा लॉट साइज लगा के और फिर भी आप अगर $1 $2 $5 $10 के अंदर ट्रेड क्लोज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये तो 5 गुना रिस्क लेके हम केवल 1 गुना प्रॉफिट कर रहे हैं। दैट इज द वेरी कैजुअल सिचुएशन। हम खुद के ऊपर ही हावी हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स दूसरा रूल यहां से बनता है कि अगर आप डिफरेंट टाइप पेयर पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप डियर फ्रेंड्स 5x5 का रूल फॉलो कर सकते हैं। ये डियर फ्रेंड्स सेम पेयर कंडीशन सिचुएशन है, सेम पेयर सिचुएशन है। और दूसरा पॉइंट डियर फ्रेंड्स आप 5x5 का रूल फॉलो कर सकते हैं किस पे, डिफरेंट पेयर, डिफरेंट पेयर फॉर ट्रेड। डियर फ्रेंड्स 5x5 डिफरेंट पेयर फॉर ट्रेड, आप यहाँ पर 5 ट्रेड लगा सकते हैं। अब मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे रीजन है कि डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैं तो मार्केट को देखा नहीं। डियर फ्रेंड्स आप इस ट्रेड को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस ट्रेड को कट कर देते हैं। अब वापस आ जाते हैं सिचुएशन पे। अभी डियर फ्रेंड्स देखिए, मैंने 5 ट्रेड ओपन किया है आपके सामने और 3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स लाइफ का एक सबसे बड़ा सबक है, अगर आप डिफरेंट पेयर पे काम करते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी को लगता है कि सर मैं कौन कौन से पेयर पे ट्रेड करूं, तो डियर फ्रेंड्स आपको बताया शुरुआत के सेशन में कि मेजर करेंसी पेयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड की चाल डियर फ्रेंड्स उसी से डिसीजन फाइंड आउट होता है। तो सबसे बढ़िया है 7 पेयर बताए हैं डियर फ्रेंड्स, उसके बाद भी अलग अलग पेयर हैं। गोल्ड पे आप लोग काम करते ही हैं, 7 और 8 पेयर हो गए डियर फ्रेंड्स। 8 में से अगर आप 4 पेयर भी डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि आप जितने पेयर में परफेक्ट बनोगे डियर फ्रेंड्स आपको ट्रेड लेने में सहूलियत होगी और आपका नुकसान होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे और ट्रेडिंग में आपकी प्रॉफिट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हैं 5 में से डियर फ्रेंड्स मैंने तो ऐसे ही ट्रेड ओपन किया था और डियर फ्रेंड्स 3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। तो डिफरेंट पेयर पे काम करने से ये फायदा है कि कम से कम मेरा लॉस डियर फ्रेंड्स 5 पेयर में तो नहीं चल रहा है। और आपको भी पता है कि 5 पेयर में अगर आप ट्रेड लगाएं तो डियर फ्रेंड्स 5 के 5 पेयर उल्टे नहीं जा सकते, 5 के 5 पेयर डियर फ्रेंड्स रिवर्स नहीं जा सकते। 2 में तो प्रॉफिट आना कंफर्म है डियर फ्रेंड्स, 2 या 3 पेयर आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स पहली हमारी प्राइवेसी, चाहे वो इनिशियल ट्रेडर हो चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो। एक ट्रेडर की खासियत है फंड मैनेजमेंट के लिए डियर फ्रेंड्स अलग अलग ऑर्डर ओपन करें और डियर फ्रेंड्स आपको नुकसान नहीं हो।
अब यहाँ पर तीसरा फायदा हम ढूंढते हैं हेजिटेशन दूर करने की। तीसरा फायदा ये है डियर फ्रेंड्स कि अभी मान लीजिए ये ऑर्डर जो है डियर फ्रेंड्स, एक ऑर्डर मुझे $5 माइनस दे रहा है, एक ऑर्डर मुझे $2 माइनस दे रहा है, और डियर फ्रेंड्स बाकी हमारा आधा डॉलर भी प्रॉफिट, $1 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है 3 ऑर्डर में। डियर फ्रेंड्स ये 3 ऑर्डर आपको क्या बता रहे हैं, इस टाइम सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहे हैं कि अभी रुकिए, प्रॉफिट कम है, अभी ट्रेड क्लोज मत करो, ट्रेड प्रॉफिट आते ही आप क्लोज मत करो, क्योंकि आपका ट्रेड अभी लॉस में चल रहा है। तो अभी पेशेंस कीजिए डियर फ्रेंड्स, यही ऑर्डर आपको $2 प्लस आपको प्रॉफिट देके जाएगा। जब आप क्लोज करो तो कम से कम 1.5 से $2 प्लस प्रॉफिट हो। तो क्योंकि फॉरेक्स पेयर पे अपन ने ट्रेड लगाया तो डियर फ्रेंड्स 150-200 पॉइंट काफी होता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो फिर आप 300-400 पॉइंट सोच सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 1.5-2 डॉलर प्लस आपकी ट्रेड क्लोज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप दिन के अंदर 2 राउंड भी ये काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके अकाउंट पे 1% से अबव प्रॉफिट हो रहा है। आप बिना कुछ हेजिटेशन, बिना कुछ गलती किए डियर फ्रेंड्स आपका 1% प्रॉफिट पर डे आप डील डन कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, इस दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स एक ऐसा ट्रेडर जो 1% पर डे के लिए कैपेबल है, वो सोचिए डियर फ्रेंड्स। आज आपका अकाउंट $5,000 का डियर फ्रेंड्स, आप 12 महीने बाद उस अकाउंट में 1% पर डे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डियर फ्रेंड्स, ये यूट्यूब पे कैलकुलेशन भी डली हुई है डियर फ्रेंड्स, ये अकाउंट आपका कितना का हो जाएगा, $30,000 डियर फ्रेंड्स। और क्या चाहिए, आप $500 का अकाउंट से ट्रेड ओपन कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, 1% पर डे में आपका 12 महीने में करीबन 5 से 6 गुना पैसा आपके हाथ में हो रहा है। क्यों रिस्की, क्यों हेजिटेशन में जाए, हम सिचुएशन ही ऐसा क्यों डियर फ्रेंड्स लेके आए जिससे डियर फ्रेंड्स हमारा ही नेचर कन्वर्ट हो और ट्रेडिंग के प्रति हम गलत थॉट लेके आए। ये डियर फ्रेंड्स मार्केट हमें कभी गलत नहीं है। मार्केट बहुत बार डियर फ्रेंड्स में जब मैं मीटअप करने के लिए जाता हूँ तो बहुत बार जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि 5-10 साल हो गए हैं, 5-10 साल पहले फॉरेक्स मार्केट में काम करता था और बीच में छोड़ दिया था, और डियर फ्रेंड्स उस टाइम में मेरा सवाल उनसे एक ही रहता है कि सर अगर आपने 10 साल पहले फॉरेक्स मार्केट में काम किया और प्रॉफिट किया होता तो शायद आज डियर फ्रेंड्स आपको दुनिया जानती, लेकिन आपने मार्केट डियर फ्रेंड्स उस टाइम 10 साल पहले भी वैसा ही चल रहा था, वैसी बाई सेल था, वैसी प्राइस थी डियर फ्रेंड्स, सेम सिचुएशन थी। बस फर्क इतना था 10 साल पहले भी उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं था और आज भी उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं था। तो ऐसी चीजों में डियर फ्रेंड्स सबसे पहले सर्वर पर ही होता है, चाहे वो इनिशियल ट्रेडर हो, चाहे उसके पास 10 साल या 100 साल का एक्सपीरियंस हो। डियर फ्रेंड्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा ही करेगा। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के द्वारा काम कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग डियर फ्रेंड्स बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें आपको सोचने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे ऑलवेज कीप एक्सपीरियंस ऑन एवरी ट्रेड फॉर मनी मैनेजमेंट। डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट, ये अभी चैप्टर आने वाला है, हम रीड आउट करेंगे पूरा। अब नाम से ही उच्चारण हो जाना चाहिए मनी का मैनेजमेंट। डियर फ्रेंड्स अगर आपके पास ये है एवरी ट्रेड पे, तो ना कभी आप ऐसी गलती करोगे, ना आपको ऐसा गलती करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको उतरना पड़ेगा। तो आप एवरी ट्रेड को डियर फ्रेंड्स
बहुत सारे यूजर बोलते हैं कि सर आप, डियर फ्रेंड्स, ये मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सारे ट्रेडर्स इस तरह की भाषा को लेके आते हैं, 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, डियर फ्रेंड 10 हो गया, ठीक है, 4 बाई 10, 5 बाई 10, डियर फ्रेंड 6 बाई 10, 9 बाई 10 कर देते हैं और 10 बाई 10 कर देते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जब आप में से हो सकता है रबाब मार्केट्स में आने से पहले, क्योंकि बहुत सारे यूजर होते हैं किसी और ब्रोकर में काम कर रहे हैं, हो सकता है उसको 2-3 साल हो गए हो, 4-5 साल हो गए, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सोचा होगा डियर फ्रेंड्स कि मैं किसी से सिग्नल ले लूं, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग उससे पूछते हैं कि सर आपका कितना परसेंटेज हिट हो जाता, कितने परसेंटेज आपके सिग्नल हिट हो जाते। अगर 10 सिग्नल आए तो क्या 10 में से 10 हिट हो जाते हैं क्या? क्या 10 में से 9 हिट हो जाते हैं क्या? क्या 10 में से 6 हिट हो जाते हैं क्या? डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी चैनल सिग्नल्स प्रोवाइडर यूजर से अगर आप पूछोगे, तो आपको यही बोलेगा कि सर 70-80% तक आ जाता है प्रॉफिट, 70-80% तक सिग्नल एक्यूरेट हमारे चले जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है, 70-80% का मतलब वो 10 सिग्नल दे रहा है, 8 ट्रेड फाइनल कर रहा है, 7 सिग्नल दे रहा है, मतलब 70%। 10 में से 8 सिग्नल करेक्ट दे तो 80% बनता है, 10 में से 7 सिग्नल अगर, डियर फ्रेंड्स, दे अगर वो, तो 70% बनता है। अब प्रॉब्लम वाली बात पता है कहाँ है? डियर फ्रेंड्स, उस यूजर को भी नहीं पता है कि वो क्या कैलकुलेशन बता रहा है एक्चुअली। अगर आप किसी सिग्नल प्रोवाइडर के पास अगर आप लोगों ने बातचीत करी हो, तो उनका एक रुझान होता है कि 70-80% निकल जाता है, लेकिन 70-80% डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाता। रीजन पता है क्या है? रीजन डियर फ्रेंड्स, उसके एसएल बहुत बार क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी का 1000 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, कभी 1500 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, कभी 500 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, तो डियर फ्रेंड्स उसकी सिचुएशन क्रिएट होके आती है, 55% से 60% पे आ जाता है उसका रेशियो। इसका मतलब फाइनल हुआ डियर फ्रेंड्स। इससे तो बढ़िया है डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे को इंडिकेटर का आई नहीं पता, कैंडल का सी नहीं पता, डियर फ्रेंड ट्रेडिंग का टी नहीं पता, और अगर मैं इस रूल को भी फॉलो कर लूं, 5 ट्रेड ओपन करूं डिफरेंट पेयर में, मार्केट को थोड़ा सा देख के, हाई लो देख के भी अगर आप 5 ट्रेड ओपन करो, डियर फ्रेंड्स गारंटी है आप 60% प्रॉफिट बुक कर पाओगे, आप अपने माइंड से ही। बस शर्त एक ही है, अलग अलग पेयर पे ट्रेड करना। 60% रेशियो आपके हाथों से आएगा, प्रॉफिट आपकी इस जर्नी शुरू हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो, सबके पास अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है, लेकिन हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमें ट्रेड पे मनी मैनेजमेंट से जाओ डियर फ्रेंड्स, वो खुद मार्केट आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अभी ये 4 ट्रेड प्रॉफिट में आ गई डियर फ्रेंड्स, अभी 2 ट्रेड चल रही थी, सेशन में ही चल रहा सब कुछ। डियर फ्रेंड्स, अगर ये 4 ट्रेड मैंने कोई ना कोई मार्केट में स्ट्रेटेजी यूज करी, मैंने बाय कर दिया सेल कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, अब एक ट्रेड बची है डियर फ्रेंड्स, वो भी प्रॉफिट में आ ही जाएगी। जब 4 प्रॉफिट में आ गई तो पेशेंस रखिए। आप मल्टीपल पेयर पे अगर ट्रेड ओपन करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपको पेशेंस भी अच्छा सीखने को मिलेगा, और आपका प्रॉफिट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। एक ही पेयर पे ट्रेड करने से आपका स्ट्रेंथ प्रॉफिट का भी कम होगा, और आपका ओवर माइंड ट्रेड होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गए 3 पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट
बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए डियर फ्रेंड्स ये रखा गया। 3 पॉइंट तो मैंने एडिट किया है अभी ट्रेड ओपन करने के बाद। लेकिन जो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन आप लोगों से करना था कि हमें डियर फ्रेंड्स बाकी ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ इस टाइम। मैं सारी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। अभी मेरे माइंड में एक ही थॉट है इस टाइम, मेरी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है डियर फ्रेंड्स, मैं उसके ऊपर डियर फ्रेंड्स हम माइंड सेट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेड अभी आपके सामने एक ट्रेड ओपन है गोल्ड की, और डियर फ्रेंड्स हमें एक्चुअल ट्रेड ओपन करके प्रॉफिट बनाना, और वो भी ज्यादा। अब आप लोगों में से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे ये है डियर फ्रेंड्स, गोल्ड अभी 2755 चल रहा है डियर फ्रेंड्स। 2755 जब जब गोल्ड क्लोजिंग लेता है, जैसे अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2756 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट डियर फ्रेंड्स कहाँ जाके आता है? कोई मैसेज कर सकता है क्या? अगर आपने H4 के लेवल निकाले हो, H1 के लेवल निकाले हो डियर फ्रेंड, एक बार मैसेज कर सकते हैं कहाँ तक जाता है गोल्ड? कहाँ तक ट्रेड हम सोचें कि मेरा प्रॉफिट हो सकता है, और मैं कहाँ तक क्लोज करूं डियर फ्रेंड्स? आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? चलिए, 3 मैसेज आए हैं, 2769, 2770। और डियर फ्रेंड्स ये थोड़ा ज्यादा हो गया डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा ज्यादा मैसेज कर दिया आपने। 2770 से ऊपर मैसेज करा आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स। कल भी बताया मैंने आपको, आपकी कैपेसिटी अकाउंट की क्या है आपका। देखिए, वो फिर लालच में आप $100 भी कमाओ तो भी कम है डियर फ्रेंड्स। आपका अकाउंट है $1100, $1100 का 1% मेरा $11 बनता है। ठीक है, $11 बनता है। सिंपल सा सवाल है डियर फ्रेंड्स, मार्केट जब 2756 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो मार्केट 2759 भी जाता है, और डियर फ्रेंड्स 2762 भी जाता है। तो इसका मतलब मेरा $11 मेरा टारगेट है 1% के लिए। इसका मतलब मैं $5-6 तो निकाल ही सकता हूँ इस ट्रेड से। ये मत सोचो कि 1% आपको पूरी एक ही ट्रेड से निकालना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मार्केट, जो आप ये सोच रहे हो, तो दुनिया डियर फ्रेंड्स क्या सोच रही होगी उस टाइम? आपने तो सोच लिया कि मार्केट यहाँ जाएगा, लेकिन दुनिया की सोच कहाँ पर चल रही? दुनिया की सोच ये चल रही है कि अगर 2759 या 2760 को क्रॉस करेगा हावरली चार्ट पे, तब जाके मार्केट डियर फ्रेंड्स 61 62 63 64 जाएगा। लेकिन दुनिया की थॉट क्या है, हर ट्रेडर की थॉट है कि 2760 एक ट्रेंड रिवर्सल रेंज है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपका तो काम बन गया, $5 तो आपका प्रॉफिट बुक हो ही रहा है। तो डियर फ्रेंड्स आप 2759 से 2760 आपके अकाउंट साइज के अनुसार डियर फ्रेंड्स आप प्रॉफिट बुक करो। आपको मैं कह रहा हूँ, आप 2 ट्रेड लेने के लिए केपेबल हो, लेकिन ऑटोमेटिक आप 4 ट्रेड लेने के लिए केपेबल हो जाओगे। क्यों? क्यों? रीजन ये है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एवरी ट्रेड यहां से क्लोज रहेगी। जब आपकी लाइव ट्रेडिंग डियर फ्रेंड्स, लाइव ट्रेड्स जो आपके सामने चल रही है डियर फ्रेंड्स, इनको हम लाइव ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊपर की ओर डियर फ्रेंड्स इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग बोलते हैं। आपकी फ्लोटिंग रहेगी 0, और आपकी ट्रेड जितनी ओपन है डियर फ्रेंड, जितनी जल्दी क्लियर होगी, जितनी ज्यादा जल्दी आपकी डियर फ्रेंड्स लाइव ट्रेड की क्लोज करोगे, उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
जितनी ज्यादा देर ट्रेड ओपन रहेगी उतनी देर डियर फ्रेंड्स आप मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फंसते जाओगे। इसलिए आपको एक इनिशियल ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर को मैं यही बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि डियर फ्रेंड सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम ओपन कर डियर फ्रेंड डिपॉजिट करते हैं $500 और प्रॉफिट सोचते हैं एक ही दिन में $50। जो आपको भी पता है कि डियर फ्रेंड 10% कमाना आसान नहीं है। वो भी मार्केट है। $50 अगर मार्केट देगा आपको तो डियर फ्रेंड्स उसके बदले आपकी मेहनत भी तो मांगेगा। आप ये क्यों भूल जाते? ठीक है, कमाने में क्या है डियर फ्रेंड्स, आप $500 के $1000 कर सकते हो। डबल मार्केट है डियर फ्रेंड्स। आपके अकॉर्डिंग अगर एक लॉट साइज डियर फ्रेंड्स बाई में चला गया, आपने बाई ट्रेड ओपन किया, आपका एक एक घंटे में अकाउंट डबल हो सकता है। डबल होने का और प्रॉफिट करने का वो तो एक अलग ही मैथमेटिक्स है। देखिए, लालच की कोई गण मैथमेटिकल नहीं होती, वो हर जगह है। ठीक है, लेकिन हमें एक ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडर के लिए डियर फ्रेंड सबसे पहले आप अपना अकाउंट देखो। अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट सेट करो। हर ट्रेड पे आपको 5-6 ट्रेड डेली लेने के लिए अगर आप ये रूल अपनाते हैं, आपको डियर फ्रेंड्स 1 महीने बाद आभास होगा कि मैं 2 ट्रेड सक्सेस कर पा रहा था, मैं ऑटोमेटिक 4-5 ट्रेड सक्सेस कर पा रहा हूँ। रीजन एक ही है, आपका हेजिटेशन दूर हो गया। दूसरा डियर फ्रेंड्स, आपने ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी यूज करना चालू कर दिया। इससे डियर फ्रेंड्स आपके माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही, प्रॉफिट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए। तो तीसरा, फोर्थ रूल आपके सामने आता है डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज वॉच अकाउंट साइज, ये इसको हम डिपॉजिट अमाउंट बोल देते हैं। डिपॉजिट अमाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलवेज वॉच डिपॉजिट amount in trading account and trade plan according principal balance। सिंपल सा गणित है डियर फ्रेंड्स। अभी मैं यहाँ पर $1000 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल अगर देना हो। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है लास्ट इम्पोर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला लास्ट पॉइंट। $1000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, उसका 1% आपका प्रॉफिट बनता है $10। अब $10 आपका टारगेट डियर फ्रेंड्स, आप फाइंड आउट कर दीजिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है डियर फ्रेंड्स, आप 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करोगे तो भी $4-5 प्रॉफिट दे देता है। तो डियर फ्रेंड्स आप 2 to 3 ट्रेड के अंदर प्लान कर सकते हो आराम से। 2 to 3 ट्रेड प्लान नाउ डियर फ्रेंड्स। आप 1-2 महीना ये चीज करके देखिए डियर फ्रेंड्स। फिर वही बात आ जाती है कि मेरी बंदी से ये है सेशन के अंदर कि मैं कैलकुलेशन आपको बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं $30 भी बता सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा वहां, डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक पैटर्न ऐड करना पड़ेगा। फिर पूरी कहानी आपको पता है तो मैं सब कुछ ऐड करके डियर फ्रेंड्स आपको मैं $50 की पर डे की कैलकुलेशन बता दूंगा। लेकिन फिर क्या होगा, स्ट्रेटेजी बताने से और एग्जीक्यूट करने में डियर फ्रेंड दिन रात का अंतर है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन आप कितनी ही कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसको रियलिटी में करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है।
तो सबसे सिंपल सी मैथमेटिक्स हमारे माइंड की एक ही है, एवरी ट्रेडर की। अगर मैं 1% के ऊपर जाऊं, मेरा थॉट अगर वहां तक चला जाए डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1% की कंपाउंडिंग करके देखोगे, $1,000 का 3 साल का कंपाउंडिंग करके देखना डियर फ्रेंड, 1.5 करोड़ बनते हैं 2 से 3 साल के अंदर। क्या करना है डियर फ्रेंड्स? किसी को बड़ा कमाना कि सर 5-10 करोड़ बनेंगे क्या मेरे? तो डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करो, $10,000 की कंपाउंडिंग 1%। आप ½ % से स्टार्ट करो, आप 2-3 साल में डियर फ्रेंड्स आपका रेवेन्यू 2.5 CR से ऊपर होगा। आप यहाँ शॉर्ट टाइम कुछ नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम केवल गेमिंग होती, और आप गेम खोलोगे तो इस कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं। ठीक है। बिजनेस के अंदर आप आते हो तो कोई बिजनेस डियर फ्रेंड्स, कोई ट्रेडिशनल किसी ने शॉप खोली है तो वही 1 महीने या 6 महीने या 12 महीने के लिए नहीं आया। उसको पता है कि 12 महीने 2 साल के अंदर तो मेरी ग्राहक जमेगा, ग्राहक आना स्टार्ट होंगे, स्वाद चखेगा, प्रोडक्ट लेगा, चेक करेगा, यानी 1-1.5 साल तो उसको वैसे ही समय लग रहा है। यानी जब आप सोच सकते हैं कि एवरी ट्रेडिशनल बिजनेस डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड 1 year to 2 year फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। सो फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स नीड 2 year। आपका 2 साल फॉरेक्स मार्केट को चाहिए, मैं तो कहता हूँ 1 साल अच्छे से दो डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हंसते हंसते 2024 निकल गया, 1 साल पता ही नहीं चला। ये टेक्निकल इंडस्ट्री, आपको पता ही नहीं चलेगा समय कब निकल गया। तो आप सोचिए, अगर आप 1.5-2 साल की प्लानिंग 1% के साथ आते हैं, प्रॉफिट कितना होता? ऊपर वाला भागवत में लिखा है डियर फ्रेंड्स, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन यही है, टिकोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं टिकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। $10,000 कमाए हैं, $10,000 चले भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड ही वैसी कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट डियर फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये देखो इम्पॉसिबल लिखने में आ गया, क्योंकि आई एम पॉसिबल। ठीक है। इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ आपके सामने ट्रेड रनिंग है। अभी मैंने बाई ट्रेड ओपन किया डियर फ्रेंड्स। आपका सबसे बड़ा हेजिटेशन क्या होता है कि ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद डियर फ्रेंड्स आप क्या करते हो, हेजिटेशन को अलाउ करते हो अपने माइंड में, ट्रेड प्रॉफिट आने के बाद। क्यों ना डियर फ्रेंड्स इसका ही इलाज कर दिया जाए, ऐसा कुछ टेक्निकल भाषा में, तो डियर फ्रेंड्स हमारे को इससे गुजरना ही ना पड़े और हमें प्रॉफिट होता रहे। क्या आप लोग चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड की के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया जाए डियर फ्रेंड्स कि मैं हेजिटेशन भी महसूस ना करूं, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड ओपन किया तो हो सकता है आपने $3 $2 में क्लोज कर रहे थे आप ट्रेड, हो सकता है वही ट्रेड आपको $5 से $6 दे जाए। क्या डियर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं ऐसी स्थिति से को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जसविंदर सर। क्या आप लोग चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपकी हेजिटेशन यही तो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी? हमने अभी तक जितने पॉइंट डियर फ्रेंड्स यहाँ डिस्कशन करें, ये सारे वो पॉइंट है। आपको अभी ये नहीं पता चलेगा कि हमें $1,000 $5,000 $10,000 में क्या कर रहा हूँ। जब आप डियर फ्रेंड्स पहुंचोगे $1,00,000 के अकाउंट के बाद, जब आप कैलकुलेशन पे आओगे तो इन सब पॉइंट से आपको गुजरना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जब व्यक्ति को डियर फ्रेंड्स रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो उसको डायरेक्शन पता करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास
वो सारे रास्ते बंद होते हैं, कहाँ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, बड़े अकाउंट में ट्रेडर के साथ विडंबना ये हो जाती है कि कैसे करूं, क्या करूं, कितना प्रॉफिट कमाऊं, कितना मेरा रेशियो होना चाहिए, कौन से पेयर पे जाऊं। डियर फ्रेंड्स, उस दिन ये स्टोरियां स्टेटस के रूप में लगना चालू हो जाए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, हेजिटेशन दूर कैसे करना है। अब आपके सामने ये रनिंग ट्रेड है, प्रॉफिट की चल रही है। अब मुझे पता है कि मेरे को हेजिटेशन हो रहा है कि मैं अभी इस ट्रेड को क्लोज कर दूं, अभी मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूं। सवाल यही है डियर फ्रेंड, सिंपल सा मैथमेटिक है। अभी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, 2755 के आसपास मेरी एंट्री है। आपका पहले डिसाइड कर लो डियर फ्रेंड्स कि आप $2 पे क्लोज करने वाले हो या $1 पे क्लोज करने वाले हो, क्योंकि सबसे पहले आपकी माइंड की कमांड सबसे पहला प्रॉफिट होता है। ट्रेड का क्या है, वो तो मार्केट चलेगा तो वो वैसे ही दे देगा प्रॉफिट, लेकिन आपकी माइंड का कम्युनिटी क्या बोल रही है। सबसे पहले $1 पे क्लोज करना चाह रहे हो या $2 पे। मुझे पता है कि मैं इस ऑर्डर को 2757 या 58 पे जाएगा तो मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर मेरी H1 या 30 मिनट की क्लोजिंग एबव नहीं जाती है तो मार्केट वापस रिवर्सल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये $2-2.5 पे मेरा माइंड की कम्युनिटी ने बोला कि $2-2.5 पे इसको क्लोज कर देना। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे ये मार्केट 2755 से गया डियर फ्रेंड्स 2757.50, मेरा प्रॉफिट हो गया $2.5। तो डियर फ्रेंड्स, उस टाइम में क्या करूंगा, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है आप सभी को पता है, मार्केट डियर फ्रेंड्स क्रॉस करने की सीमा, क्रॉस करने की सोचता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसका फायदा उठा सकते हैं कैसे, मॉडिफाई ऑर्डर पे आप जाओगे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टीपी नहीं लगाना, आपको लगाना एसएल। ठीक है। आपको यही तो दिक्कत है ना कि मेरा प्रॉफिट माइनस में वापस चला ना जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक काम कर सकते हैं, ये 2757.50 पे अगर मार्केट चला गया तो आप ऑर्डर लगा दीजिए 2757। ठीक है। क्योंकि ये छोटा ऑर्डर है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नहीं तो इसका डिफरेंस $1 का रखो तो बढ़िया है। ठीक है। 2756.50 रखोगे तो डियर फ्रेंड्स आपका $1.5 का प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो गया। अगर यहाँ से मार्केट डियर फ्रेंड्स और ऊपर चला जाता है तो आप डियर फ्रेंड्स 2762 तक भी प्रॉफिट उठा सकते हो, क्योंकि 2760 को क्रॉस करेगा तो लिमिट वहां तक जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके बन रहे थे यहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग हो गई तो आपका, अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता है तो $1.5 में ट्रेड कट रही थी तो भी आपका ट्रेड डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट में ही कटा। अगर आप मार्केट को देखते मार्केट और ऊपर निकल गया तो वही $1.5 डियर फ्रेंड्स आपका $5 से $10 भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी हेजिटेशन बाय टेक्निकल डियर फ्रेंड्स सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने तो ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिट में ही कटनी थी, और आपको ये भी टेंशन नहीं हुआ कि मार्केट नीचे आ जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। कुछ नहीं, आपने प्रॉफिट वाली ट्रेड के अंदर डियर फ्रेंड्स ये काम करा तो आपका हेजिटेशन भी दूर हो गया। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें डियर फ्रेंड्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे और उसके बाद दिए कर देंगे सेशन। डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, the trade goes to, always remember, when trade goes to profit, then use always trailing stop loss for big profit। Dear friends, ऑलवेज रिमेम्बर, याद रखिए, ये सभी ट्रेड पे जो जो ट्रेड प्रॉफिट में आती है उनमें आप ये काम कर सकते हैं। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि एक सिग्नल वाला आपसे बोलता है कि मेरा 70 से 80% का रेशियो है,
आप डियर फ्रेंड 10 में से अगर 3 ट्रेड में भी ये काम कर देते हैं और 3 ट्रेड भी अगर सक्सेस चली जाती है डियर फ्रेंड्स, आप 80% खुद अपने हाथों से निकाल रहे हो। कितनी बड़ी बात है, आपकी ट्रेड की स्ट्रेंथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक +25% होके आएगी, ऑटोमेटिक। डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या है, ये फंडामेंटल आपके सामने है। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है तो आपका माइंड यही तो बोलता है ना कि मैं प्रॉफिट वाली ट्रेड को क्लोज कर दूं, और लॉस वाली ट्रेड को तो आप क्लोज करते नहीं है, क्योंकि उसमें तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो हम लोग वेट करते हैं, अब आ जाएगा मार्केट, वेट करते हैं। तो क्यों ना डियर फ्रेंड्स यही स्ट्रेटेजी प्रॉफिट वाली ट्रेड में की जाए, तो आपका प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स दिन दुगनी रात चौगनी की तरह बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स सेशन अटेंड करने के लिए। कोई आपका सवाल और कोई जवाब हो तो मैसेज कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। अब सुनते हैं, अब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। बातें छोटी हो सकती है लेकिन आगे बढ़ने के लिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स छोटी छोटी से बड़ी फंड बनता है। आपने $1,000 लगाया तो $1,00,000 बनने के लिए डियर फ्रेंड सबसे पहले आपने ₹1,00,000 तो लगाया। 1 करोड़ कब बना, जब उसमें आपने इन बातों को ऐड करा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब इनवाइट करते हैं डियर फ्रेंड्स जसविंदर सर को, और वो आपको 2 से 3 मिनट देंगे। कुछ अपडेट हैं तो सुन लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मेरी तरफ से सेशन की सारे अपडेट डन है, और न्यूज डियर फ्रेंड्स अलर्ट है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। ठीक है, यूएस का इंडेक्स देखते रहें, ठीक है, क्योंकि कल भी अपडेट था और आज भी अपडेट था, और आपको लाइव मैंने लिंक भी भेज दिया। ठीक है, चलिए। तो सर आपको अनम्यूट कर दिया, आपका स्वागत है सेशन में। हाँ जी सर, नमस्ते। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। कैसे हैं सर, ठीक हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, लोगों की सेवा में हाजिर हैं। सर दुख होता है मेरे को कि 364 और 161 यानी कि 550 लोग अपने साथ हैं, 448 एक्टिव आईडी अपने साथ हैं, लेकिन पता जी नहीं प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी करोड़पति बन चुके हैं सर। जो साथी जी। सीनियर साथी हैं वो भी यहाँ पे एंट्री नहीं डालते हैं ना, मतलब आते ही हाँ। नहीं है, इनको पता नहीं कितने बिजी हैं, पता नहीं हमारा कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। मुझे, ये मैं मंच के माध्यम से एक बात बताऊं। डीके सर मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर में इनका निवास स्थान है, और ये बहुत ही अच्छे मित्र हैं गुरपाल सर और सिद्धू सर के। हमें मिले ये कसौली सन 2024 जून महीने में, पहली बार मेरी मुलाकात हुई इनसे। जी और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वहां एक बात हुई कि मार्च अप्रैल की बात है कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक ट्रेनर रखा जाए, तो जी उसकी फीस निर्धारित की जाए। तो सिद्धू सर और गुरपाल सर, वो दोनों शख्सियतों ने एक शब्द बोला कि नहीं, वो फीस वगैरह तनख्वाह हम अपने आप करेंगे, जो खर्चा लगेगा हम अपने आप करेंगे। हम एक ऐसे शख्सियत को हायर करने जा रहे हैं, हम, मुझे भी नहीं बताया इन्होंने। तो हमारी मुलाकात जी चंद्रलोक होटल में हुई डीके सर के साथ फर्स्ट टाइम। तो जी। वहां इनको हायर किया गया। अब कंपनी यानी कि ब्रोकर इनको क्या पैकेजेस देता है? फ्री में तो कोई नहीं आता। मैं मंच के माध्यम से एक बात बोल रहा हूँ, फ्री में यहाँ पे कोई नहीं आता। कंपनी इनके साथ क्या, मतलब कारोबार किस तरीके से इनको सेटल आउट किया है यहाँ पे, वो उनकी टेंशन है। लेकिन आप लोगों को तो फ्री मिल रहा है ना एजुकेशन। मेरे को बताओ, बिल्कुल सही बात। कल मैं एक मीटिंग में गया बींजवेला, वहां पे एक कोई लाइव बेडरूम ट्रेडर के नाम से आप उनको देख रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। यार आप इधर उधर जी, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और यहाँ लाइव आपको डीके सर कितना बढ़िया बता रहे हैं, और कैरियर आप बनाना चाहते हो। तो आप एक 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 साथी को यहाँ, मतलब देखो, जो होस्ट होता है ना, जो क्लास टीचर होता है, मान लो आपका बच्चा पढ़ रहा है किसी क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर आपका अकेला ही बच्चा जा रहा है, और वो लेक्चरर वहां पे आके उसको क्या पढ़ा लेगा? कुछ नहीं पढ़ा पाएगा वो। उसका मन खराब हो जाएगा कि यार एक ही बच्चा। और अगर वहां सही पे बात। 100 है, तो उसके अंदर से आग निकलेगी, उस टीचर के अंदर से, आपके अंदर से आग निकलेगी। जिस दिन आपके अंदर से आग निकलेगी, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो चीजें बताने की कोशिश करेगा कि दैट्स द क्रैक यूर टारगेट। ठीक है? करेक्ट। आपका आपका टारगेट कब क्रैक होगा? जब सिखाने वाले के अंदर आग पैदा होगी।
यार आग तो बुझा रखी है, 17-18 लोग बेचारे आते हैं। मैं कदरदान हूँ आप इन लोगों का, सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ये इतनी लाइव मीटिंग चल रही है। ठीक है। सही तो बात है, ये करेक्ट है। नहीं सर, दर्द होता है मुझे। और लोग कहते हैं, अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया किसी का, वो कहते हैं सीनियर जी। साथी नहीं आए, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मैं एक फील्ड के अंदर मैंने मैनेजमेंट के साथ कमिटमेंट की है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगल तरीके से, अभी आज जो अखबारों जी। में और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो लोग मेरे को भी भेज रहे हैं, आपसे पहले ही हमें, या आपको तो आज व्हाट्सएप ग्रुप में आज पता लगा है, लेकिन हमें, डीके सर को और हमें तो 2023 में ही पता लग गया था कि ये घटना घटने वाली है। क्यों डीके सर? करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। ये घटना जो आज घटी है ना, ये हमें 2 साल पहले ही पता था कि ये घटेगी। और और ये हमें भेज होने रहे हैं। वाला था। हाँ, हमें भेज रहे हो आप, यार हमें पता नहीं है क्या क्या मार्केट में क्या चल रहा है? तो यही बात तो सिद्धू सर ने परसों आपको मीटिंग के अंदर बोली थी, जूम मीटिंग में, लीगल। जी। जो फ्रॉड इस वक्त आप देख रहे हो वो क्या हुआ है, मैं आपको एक बता देता हूँ, इशारा कर देता हूँ। एक शख्सियत अपने आप में हीरो बनी, उसने लिक्विडिटी को अपनी कोई भी ट्रेड ट्रांसफर नहीं की। मार्केट में उसने बोला कि हम 13% रिटर्न निकालते हैं, 13 से 25%। और जी। हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, उनको लालच बड़ा ऐसा लगता है कि बना बनाया पका पकाया मिल जाए। और लोगों ने क्या स्मॉल किया, प्रोग्राम। डीके सर उनको फंड दे दिया। जी। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लोट लगाए। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, नरेंद्र शर्मा ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए। जी। ठीक है। मेरी ब्रोकर से सेटिंग होगी कि भाई साहब इसको मैं 15 दिन में उड़ा दूंगा 10 लाख को। हाँ। ठीक है। लेकिन इनकी कोई भी ट्रेड को आप एलपी को ट्रांसफर नहीं करोगे। 10 लाख हाँ। में से 5 लाख आपके और 5 लाख मेरे, तो वो तो डब्बा ट्रेड होगी ना। बिल्कुल सही बात है। वो 1,000 और करोड़ ऐसा की ठगी बहुत है। कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मैं और आपको बता दूं, 100 में से 10%, 20% लोग यही काम कर रहे हैं। और ये जो आज ठगी हुई है, ये इसका हमें 2 साल पहले पता था। और कितनी बड़ी बात है कि ये ऑफर हमें आया था कि आप ऐसा कर लो। तो हमें तो ऐसी नीचता करनी नहीं है। हमने तो हमारा कमीशन कमाना है दोस्तों, जो ब्रोकरेज के रूप में आता है। बाकी हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम शहंशाह हैं या हम क्या है, वो आपको पता ही है। सही है। ठीक है। तो आई हार्टली रिस्पेक्टेड मिस्टर डीके सर, एंड मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि क्यों ना, सर डीके सर, ये जो आप लिंक डालते हो ना, इन लोगों को मत डाला जी। करो यार। मैं एक ग्रुप ही अलग बना देता हूँ इन लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है। अपने यार 20 लोग होंगे और 20 के 20 हाजिर होंगे, तब आपका भी मजा आएगा कि 20 ही लोगों को मैंने भेजा और 20 के 20 आए हैं। हाँ, इनको अलग कैसा से रहेगा? प्लस पॉइंट दिया जाएगा। ये बात सही है ट्रेडिंग के लिए। और दोस्तों, उस ग्रुप के अंदर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि हम ना, कुछ लोग जो पुराने साथी हैं, आपको पता है मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता था, हर एक आधे घंटे में मेरी प्रेडिक्शन आती थी, या डीके सर भी डालते थे। हम लोग क्यों नहीं जी। डालते? ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 100 कदम बढ़ाएंगे। करेक्ट। तो मैं, डीके सर, एक ग्रुप मैंने बना दिया एक्चुअल में, और मैं इन सभी लोगों को उस ग्रुप में ऐड करूंगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। कल से, जी। कल कल तो आप डाल देना, परसों से वो लिंक उसी ग्रुप में डलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, डन। मेरी फ्री तरफ की, से 100%। हाँ, फ्री की सेवा अब नहीं करनी भाई साहब। अगर मैं अकेला आपके साथ रहूंगा, ये 20 भी साथ है, मैं अकेला आपके साथ हूँ सर, टेंशन मत लो, खड़ा कर देंगे काफिला अपने आने वाले कुछ दिनों के अंदर सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डील डन। डील ये डन। सही बात। करेक्ट। और आप सर आप टेंशन मत ले। अब मैं, एक्चुअल में क्या है कि मैं ज्यादातर फील्ड में, काफी फील्ड में रह रहा हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे पाता, नहीं तो मैं भी नहीं, टाइम कोई से इशू ज्वाइन नहीं हो है। जाऊँ सर। कोई इशू नहीं है। सब अपने अपने कार्य सक्सेस की ओर लेके जाएं बस। जहां $1 आ रहा है वहां 10 बनाए, बस अपनी तो यही इच्छा है। जी और जी जी। सबको कार्य करना चाहिए। सबको व्यवस्थितता रहना है, क्योंकि प्रॉफिट 2025 आपके लिए डियर फ्रेंड्स एक नई जर्नी साबित होगा। तो इसके लिए लग जाओ। और रबाब मार्केट्स आपके लिए जदोहद, चाहे सपोर्ट हो चाहे मीटअप हो डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग यू कैन पॉसिबल डियर फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस प्रॉफिट बनाओ। हमारा यही दुआ है। जी सर, जी बिल्कुल। पूछ लो सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स आप मैसेज कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आप मैसेज कर दीजिए। देखिए। सॉल्यूट है आपको हमारे गुरुदेव, जो आप अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। अरविंद जी, थैंक यू।
इससे लर्न करना शुरू करेगा जी। सुनील कुमार जी इनसे लर्न करना शुरू कर। हरदीप जी सर को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, उनके बाद बात नहीं हुई जब ऑफिस में मीटअप हुई थी। चलिए। ठीक है सर, सीनियर साथी भी नहीं आते, हरदीप जी हैं, गुरप्रीत जी हैं, मैं देखो, बोल दूंगा मंच पे मैं ये आपको साथी। बताऊं, एक चीज बात हुई थी जिस दिन अपन मीटअप करा था ना ऑफिस वहां पर श्री गंगानगर। तो जी। वहाँ हरदीप जी थे और दो तीन और थे। तो उनसे यही डिस्कशन हुआ कि मैं बोलने वाला था बट सर निकल गए थे, जस सिद्धू सर, क्योंकि मैं लोगों के सवाल जवाब में रह गया। तो हम्म। मैं एक सवाल इम्पोर्टेंट ये था कि जितने भी सीनियर साथी है ना, और जो कम से कम एक्टिव भाई एक यूजर भी लेके आ रहे हैं, तो आप सेशन में आया करो, क्योंकि आपके आने से आपके 10 लोग आएंगे ऑटोमेटिक। आपके ज्वाइन होने मात्र से लोग ढूंढते हैं कि कौन कौन आया, उस चक्कर में 3 लोग और लेफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये हो रहा है कि उनके लोग, उनके जो सीनियर नहीं आ रहे तो वो भी नहीं आ रहे। बिल्कुल तो सही बात है नरेंद्र सर। हाँ। नरेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं सर, इनको अनम्यूट करना। जी।